जो तो भाई कभी आपको लगा कि आज ये मेरा दिन सबसे मुश्किल दिन होने वाला है, मतलब किसी दिन की आज तो भाई बस बच जाएं कैसे, अब कभी ऐसा हुआ है कि आज ज़्यादा ही हो गया कुछ कुछ और जो भी ओप्स वगैरह होते हैं, अभियान वगैरह, उनमें कैसे कैसे हम प्लानिंग करते हैं उसका ड्राई प्रैक्टिस किया जाता है ताकि हम फील्ड में जाके उसको अच्छे से कर सकें। तो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द वन इन्फॉर्मेशन में। तो आज आपको मिलवाते हैं जोधा भाई से, जो CIAT कमांडो और कोबरा कमांडो में रह चुके हैं, उसके बाद अपने HCM में आए हैं। तो आज इनसे बात करते हैं, और जो आपके डाउट रहते हैं कि कोबरा में जा सकते हैं, कमांडो बन सकते हैं, क्या HCM में भी ये सब होता है या नहीं होता है, और जो HCM में चले भी जाते हैं तो उनका काम क्या होता है, ड्यूटीज़ क्या होती हैं, और इनसे GD का एक्सपीरियंस भी साझा करेंगे। तो मिलते हैं अपने जोधा भाई से। तो जोधा भाई, जैसे कि आप GD में रह के आए हों, तो GD की ड्यूटी क्या होती है, थोड़ा उसका एक्सपीरियंस बता दीजिए भाई। ये HCM और GD में क्या फ़र्क होता है भाई? देखिए, मेनली तो जीडी का है कि जीडी का आपको छत्तीसगढ़ में जाओगे तो आपको ऑप्स रहेगा, उसमें मतलब जंगल वगैरह में ऑपरेशन करने रहेंगे। वही आप जम्मू कश्मीर वगैरह में आप रहते हो तो उधर ROP ड्यूटी है, और यही प्रोटेक्शन वगैरह का ड्यूटी और ये सब रहता है। बाकी नॉर्मल एरिया में आपको इंटरनल सिक्योरिटी का ही ड्यूटी रहेगा, लॉ एंड ऑर्डर का। बाकी मिनिस्ट्रियल स्टाफ में तो आपको कहीं भी जाओ तो आपका काम वही ऑफिस वर्क ही रहता है। सेम वर्क ही रहता है भाई, हाँ, है ना? सेम वर्क रहता है। और भाई देखो, जोधा भाई ने देखो CIAT कोर्स रहता है। देखो CIAT के बारे में बताता हूँ आपको जोधा भाई से ही। CIAT होता क्या है, क्योंकि बहुत से लोग जानते भी नहीं CIAT कोर्स होता क्या है। भाई CIAT के बारे में बताओ, ये क्या होता है क्या नहीं होता है। देखिए, CIAT का मतलब है काउंटर इंसर्जेंसी एंटी टेररिज्म, मतलब ये 8 वीक का कोर्स करवाते हैं। बेसिकली GD वाले ही करते हैं ये, जहाँ पे मान लो कि इंसर्जेंसी को काउंटर कैसे करना है उसके बारे में सिखाया जाता है। उसमें जंगल टैक्टिक्स के बारे में, शैडो ऑपरेशन कैसे करते हैं, केसो वगैरह, इन सब का क्या है प्रैक्टिस करवाया जाता है। ड्राई प्रैक्टिस बहुत करवाया जाता है। और जो भी ओप्स वगैरह होते हैं, अभियान वगैरह, उनमें कैसे कैसे हम प्लानिंग करते हैं उसका ड्राई प्रैक्टिस किया जाता है ताकि हम फील्ड में जाके उसको अच्छे से कर सकें। तो भाई देखो, CIAT के बारे में आपने सुना कम होगा, बट मैं बता देता हूँ। CIAT में बहुत हार्ड कोर्स होता है। पूरे रात में, मतलब रात में मार्चिंग होती है, जंगल कैंप होता है, उसमें कैसे एम्बुश करना है, लगाना है, और कैसे जो आतंकवादी या फिर नक्सली होते हैं उनका मूव को, प्लान को पूरा मतलब अच्छे से टैक्टिक्स और वार में जो जो करना होता है वो सिखाया जाता है भाई। मेनली टैक्टिक्स सिखाया जाता है CIAT में। हाँ, और भाई जैसे अपना कोबरा होता है, तो कोबरा में जाने के लिए सबसे पहले करना क्या है? चाहे GD पर्सन भी लगा लो, और HCM की पहले बाद में बात करेंगे, पहले GD पर्सन बताओ कोबरा में जाने के लिए क्या होता है भाई, प्रोसेस क्या होती है उसकी? देखिए, GD पर्सनल के लिए तो है कि आपके बटालियन या कंपनी में सिग्नल आते हैं तो कोबरा की तरफ से मांगे जाते हैं कि जो भी एलिजिबल कार्मिक है, मतलब उम्र रहती है, एज रहती है 30 ईयर की लगभग रहती है, तो उसमें आपको क्या है कि यदि आपको जाने का इच्छुक है, आपका मन है, तो आप अपना नाम दे सकते हैं उसमें, डेपुटेशन के तौर पे वैसे जाते हैं लोग। और भाई जैसे अपना मिनिस्ट्री कैडर हो गया, उसमें क्या रहता है भाई? जैसे मिनिस्ट्री कैडर में बॉयज़ भी और गर्ल्स भी, शायद मेरे हिसाब से दोनों जा सकते हैं जोधा भाई, हाँ बिल्कुल, है ना? मिनिस्ट्री कैडर के दोनों जा सकते हैं। और तो बल्कि GD से शायद गर्ल्स नहीं जा सकते हैं ना भाई, GD से नहीं। है ना? तो और जैसे कि प्रोसेस क्या रहता है मिनिस्ट्री स्टाफ में, जो अपना डायरेक्ट जैसे संभव से भरते हैं, संभव का नाम है संतोष ऐप से भरते हैं, उसी से रहता है, या फिर कुछ अलग प्रोसेस होता है भाई? बिल्कुल संतोष से ही बढ़ते हैं, और मान लो बीच में यदि आए तो हम बीच में भी जैसे आता है तो उसमें भी जा सकते हैं अपना नाम डाल के कि डेपुटेशन के तौर पे हमको जाना चाहते हैं तो। और भाई बाकी पोस्टिंग के में आएगी तो संतोष से भर ही देंगे हम। और भाई जैसे जो कोर्स होता है अपना, इसका कोबरा होता है, कोबरा में जाने से पहले कुछ कोर्स वगैरह या फिर कुछ अलग से कुछ सिखाया या बताया जाता है भाई? देखिए, GD पर्सनल के लिए तो 3 महीने का ट्रेनिंग चलता है, प्रॉपर उनका ट्रेनिंग चलता है। उसमें उनको टैक्टिक्स वगैरह और क्या क्या छत्तीसगढ़ में ही उनका मेनली ड्यूटी रहता है, तो उन सब के बारे में उनको बताया जाता है। और बाकी मिनिस्ट्री स्टाफ का तो 15 दिन का ट्रेनिंग, PI ट्रेनिंग, प्री इंडक्शन ट्रेनिंग, उनका भी चलता है। तो भाई ये जान लो कि आपको कोबरा में जाना होता है, तो कोबरा में जाने से पहले आपको 15 दिन का PI करना पड़ता है। उसमें एरिया वगैरह के बारे में जानकारी दी जाती है, आप इस एरिया में रह रहे हो, इधर क्या क्या संगठन है, कौन कौन से नक्सली बटालियन वगैरह, उनके बारे में आपको बताया जाता है ताकि आपको खतरे के बारे में आपको पहले से पता हो कि आसपास में हमारे ये खतरा भी है। और भाई जैसे कि आपने वहाँ पे भी ड्यूटी की,
देखो चैलेंज तो बहुत रहते हैं, जैसे जीडी पर्सनल की जो ड्यूटी रहती है बहुत हार्ड ड्यूटी रहती है। तो भाई जो तो भाई कभी आपको लगा कि आज ये मेरा दिन सबसे मुश्किल दिन होने वाला है, मतलब किसी दिन की आज तो भाई बस बच जाएं कैसे, अब कभी ऐसा हुआ है कि आज ज़्यादा ही हो गया कुछ कुछ ऐसा एक्सपीरियंस भाई? देखिए मेनली मैंने 1 साल छत्तीसगढ़ में किया है, तो उस दौरान मैंने देखा है कंपनियों में जब ऑफ्स वगैरह जाते हैं तो कभी कभी क्या है ऑफ्स लंबे हो जाते हैं, क्योंकि उसमें आपको आप ज़्यादा तेज़ नहीं चल सकते, क्योंकि आपको मेन लैंड माइन लगे रहते हैं, तो आपको पूरा ज़मीन को सर्च करते करते आदमी चलते हैं। तो उसमें यदि बारिश वगैरह आ जाए तो नाले वगैरह भर जाते हैं, आपके पास वेपन भी रहते हैं, तो उनको आपको पूरा बचा के नालों में पानी में भी चलना पड़ता है। कई कई बार आपके पास खुद के पास गर्मी वगैरह में पानी वगैरह ख़त्म हो जाते हैं, तो वो सब में आपको दिक्कत रहता है। लेकिन क्या है कि उसकी ट्रेनिंग दी जाती है, तो जीडी पर्सन के लिए वो सब कर सकता है भाई। जैसे कि जो ट्रेनिंग होती है, जो भी आपने जीडी से लगते हैं अपने भाई, तो ट्रेनिंग उस लेवल की होती है कि सब मैनेज हो जाता है। देखो मैनेज तो करना पड़ता है भाई, ये नहीं है कि वो तो भगवान हो गए, होते अपने जैसे ही हैं, बट वो थोड़ा समझते हैं देश के लिए करना है, खुद के लिए करना है, तो भाई एडजस्ट करते हैं भाई, क्योंकि जंगलों में रहना, पानी नहीं मिलना, खाना नहीं मिलना, तो जो तो भाई ये भी ठीक है। बट जो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं एचसीएम की, देखो आपने तो देखो जोधा भाई ने जीडी में रह के वहाँ पे तैयारी करना, ओप्स भी करना, वर्क भी करना, कोर्सेज भी करना, तो फिर तैयारी करके टाइपिंग करके मेहनत करके आना बहुत बड़ी बात होती है। तो जो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं उनको क्या कहना चाहोगे भाई? देखिए मेनली मिनिश स्टाफ में आपको टाइपिंग का तैयारी फर्स्ट दिन से मेरे हिसाब से कम आधा घंटा डेली करना चाहिए भाई क्योंकि इसमें एग्ज़ाम तो बहुत लड़के क्रैक करते हैं, लेकिन क्या है मेन टाइपिंग में ही मेरिट बनती है। वैसे तो टाइपिंग आपको हमेशा आधा घंटा करना चाहिए, बाकी आपको अपना रिटर्न पे फोकस करना चाहिए। सही है। डेली आधा घंटा करोगे तो आपका लास्ट टाइम पे एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा टाइपिंग। और जो तो भाई जो अपनी सैलरी वगैरह रहती है कोबरा वगैरह में, इनमें थोड़ा बता दीजिए लगभग कितनी सैलरी हो जाती है? जैसे कि अपने जैसे मान लीजिए कि आपका बेसिक आप एचसीएम में यदि लग रहे हैं तो 25,500 है, उसके अलावा 53% डीए आप उसमें जोड़ लो तो वो लगभग 13,000 के लगभग हो जाएगा। और उसके बाद में आप कोबरा में जा रहे हो तो उसमें आपको रिस्क अलाउंस 21,700 उधर कोबरा का अलाउंस मिलेगा भाई। और टीपीटी मिलेगा आपको 2,700 रुपये एक्स्ट्रा, वो भी मिलेगा। तो कुल मिला के लगभग इन हैंड कितनी आ जाती है भाई? इन हैंड आपके 70 के आसपास भाई पड़ जाएगा। देख लो भाई, अगर कोई 12th पास करके आ रहा है यहाँ पे कोबरा में, अगर उसका चयन हो जाता है तो देखो एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे शुरू में जैसे फर्स्ट पोस्टिंग मिलती है उसमें कोई भी कोबरा में जा सकता है, बाद में तो जैसे संतोष से अप्लाई करना पड़ता है उस हिसाब से होता है। फर्स्ट पोस्टिंग किस्मत के हिसाब से डायरेक्ट भी आपको कोबरा मिल सकती है। जैसे आप वो सोचो मेरे को 5 साल 10 साल ऐसा कुछ नहीं है कि सर्विस करने के बाद ही कोबरा जाना पड़े। फर्स्ट पोस्टिंग भी आपकी, जैसे अपने साथ के बहुत से लड़के हैं भाई जिनकी फर्स्ट पोस्टिंग कोबरा आई है और वो सैलरी भाई ले रहे हैं भाई। जोधा जी कुछ अलग से कुछ एक्सपीरियंस हो आपका जो बताना चाह रहे हो? तो अलग से एक्सपीरियंस यही है कि जो जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी अपना तैयारी आप दोनों की कीजिए, जो भी आए जीडी का आए चाहे एचसीएम का आए, आप दोनों की तैयारी कीजिए। बाकी आपका जीडी भी बहुत अच्छा है, जीडी में भी इतना कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। जैसे कि काम तो करना है, होता है काम तो आपको हर जगह ही करना पड़ेगा। जीडी में आपको ड्यूटी करनी पड़ेगी तो इसमें आपका ऑफिस वर्क है, तो इतना कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। तो आप अपना एचसीएम के लिए तो देखो आपको मिनिस्ट्रियल है तो उसका आपका ऑफिस वर्क रहेगा, बाकी जीडी में आपको बाहर का ड्यूटी रहता है, तो आप जीडी का भी तैयारी कीजिए, वो भी बहुत अच्छा है। तो देखिए भाई जोधा भाई से हमने बात की, आई थिंक आपको बहुत सी चीज़ समझने को मिली होंगी। और बता देता हूँ कि जोधा भाई फिर से बता देता हूँ, कोबरा और सीआईएटी कोर्स करके मतलब बहुत रगड़ा पट्टी मेहनत करके फिर यहाँ मिनिस्ट्री कैडर में आए, बहुत एक्सपीरियंस है। और भी अगर आप इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हो और भाइयों से मिलना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, और वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना, और मेरे लिए ना सही तो जोधा भाई के लिए जय हिंद ज़रूर लिख देना भाई। तो जय हिंद भाइयों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।